प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय, नमो नमः। संस्कृत प्रज्ञा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम कक्षा 6 एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित पुस्तक दीपिका के द्वितीय पाठः का अध्ययन करेंगे और इस क्लास में हम ये सीखेंगे एषः, एषा और एतत् किम का प्रयोग पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है। तीनों लिंगों का आज हम प्रयोग सीखेंगे। एषः कहाँ पर प्रयुक्त होता है, एषा कहाँ प्रयुक्त होता है और एतत् कहाँ प्रयुक्त होता है। ये एतत् है आपका नपुंसक लिंग, एषा स्त्रीलिंग और एषः पुल्लिंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आएगा तो अपने साथियों को अवश्य शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। अनुवाद, जब आप संस्कृत में अनुवाद करते हैं उसके लिए आपका बहुत ही उपयोगी है कि कहाँ पर ऐसा प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर ऐसा प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर का प्रयोग होगा और कहाँ पर का प्रयोग होगा, कहाँ पर किम प्रयोग होगा। इन सभी को आज हम इस वीडियो में अच्छी तरह से स्पष्ट करेंगे और सीखने एवं सिखाने का भरसक प्रयास रहेगा। और जो वीडियो बन रहा है, संसाधनों का अभाव है, छोटी सी मोबाइल है उसी से आपको बना करके वीडियो उपलब्ध कराता हूँ। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए देखते हैं। देखिए लिखा है आपका एषा। ये एषा का मतलब होता है यह। क्या होता है? यह। और ये जो यह है किस लिंग के लिए प्रयोग होता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। आपका देखिए लिखा है कह। कह का मतलब होता है कौन। कह का मतलब कौन। और ये किस लिंग में प्रयुक्त होता है? तो भैया ये भी पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। एषः मतलब यह, पुल्लिंग एक वचन के लिए, और कह मतलब कौन, पुल्लिंग एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखिए लिखा है एषा। हमारे साथ आप भी वाचन करिए। एषा लिखा है। एषा का मतलब भी होता है यह। और जो ये यह लिखा है ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। किस लिंग के लिए प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। आगे देखिए एक शब्द लिखा है का। का ये मतलब कौन, ये भी स्त्रीलिंग के प्रयोग होता है। एतत्, एतत् मतलब भी होता है यह, लेकिन ये नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है। और किम लिखा है, किम का मतलब होता है कौन, लेकिन किस लिंग के लिए प्रयुक्त होता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये भी नपुंसक लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। मैं कई बार आप लोगों को अवगत करा चुका हूँ कि संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो विद्यार्थियों, आइए देखते हैं एक बार पुनः फिर इसको स्पष्ट कर लेते हैं। एषः यह, एषा का मतलब यह किस लिंग के लिए प्रयोग होगा? पुल्लिंग के लिए। एषा का मतलब ये होता है, ये ऐसा लिखा है, इसका भी मतलब होता है यह, और ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। मतलब ये है कोई स्त्री जाति का है, चाहे महिला हो चाहे कोई पशु हो, वो स्त्रीलिंग में हो बस, तो वहाँ पर हम एषा का प्रयोग करेंगे। एतत् लिखा है। एतत् ये नपुंसक लिंग शब्द है, इसका भी मतलब होता है यह। और आप देखिए ये लिखा है कह। कह मतलब कौन, का मतलब कौन और एतत् मतलब कौन। यह कौन, यह कौन, यह कौन, तीनों का एक अर्थ है। ये इसका अर्थ क्या होगा? एषः का मतलब यह कौन। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है
और हमें लगता है कि ये रोचक भी होगा। ऐसा लिखा है, इसका भी मतलब हुआ यह कौन, ऐसा का यह कौन। और लिखा है एतत् किम, एतत् का मतलब भी होता है यह कौन, यह कौन या क्या। ठीक, अब ये पुल्लिंग का है और ये कौन स्त्रीलिंग का है और ये है एतत् किम नपुंसक लिंग का है और सभी का अर्थ होता है यह कौन। ऐसा कहा, यह कौन, ऐसा का, यह कौन, एतत् किम, यह कौन। ठीक, तीनों लिंगों में हो गया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब संस्कृत में 3 तरह के लिंग वचन होते हैं। जैसे पुल्लिंग है, पुल्लिंगम लिखा है। पुल्लिंगम का मतलब होता है पुरुष जात, जो पुरुष में हो, पुरुष वर्ग की श्रेणी में आता हो, उसको हम पुल्लिंग बोलते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम लिखा। संस्कृत में आपके 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन वहाँ प्रयुक्त होता है जिसकी संख्या 1 हो, केवल एक के लिए प्रयुक्त हो, वो हो एक वचन कहलाता है। और द्विवचनम जिनकी संख्या 2 हो, 2 वस्तु हो या उसकी ओर इंगित करे, द्विवचनांत हो, वो द्विवचन है। और बहुवचनम का मतलब होता है जिसकी संख्या 2 से अधिक हो, वो बहुवचन कहलाते हैं। एक वचनम मतलब 1 और द्विवचनम मतलब 2 और बहुवचनम का मतलब बहुत से। अब लिखा है ऐसा कहा, ये कौन? तो ये होगा भैया ऐसा बालका। इसका प्रयोग क्या होगा? ऐसा बालका। देख लीजिए, इसका प्रयोग कर लेते हैं। ऐसा, देखिए पेन नहीं है हमारे पास, संसाधन नहीं है, हाथ से लिख रहा हूँ और मोबाइल की स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। ये मेरी वीडियो जो भी आपको मिल रही है, एक छोटी सी मोबाइल है जो उपहार स्वरूप मिली है किसी के द्वारा, और तो देख लीजिए कितनी कीमत की होगी, और उसी से वीडियो बन रहा है। तो आगे इसको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने साथियों का। और कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, एक आपका प्रश्न बन गया, ये कौन? तो उत्तर होगा ऐसा बालकः, ऐसा बालकः। ये बालक एक वचन। ऐसा कहा, ये कौन? ऐसा बालकः। किस लिंग में? पुल्लिंग में। अब आपका हो गया ऐसा, अभी है बालको, द्विवचनम में देख लीजिए। फिर है वृक्षः, ये पुल्लिंग के बारे में है सब। बालको, बालक लिखा ना, बालकों का मतलब 2 बालक, बालकों का मतलब 2 बालक, और बालका मतलब बहुत से बालक, है ना। वृक्षः एक वृक्ष, वृक्षो 2 वृक्ष, वृक्षाः बहुत से वृक्ष। फिर है गजः, गजः, गजा माने, गजा माने होता है एक हाथी। ओहो, कहाँ चले गए? गजः, गजः मतलब एक हाथी। ये गजो 2 हाथी और गजाह बहुत से हाथी। देखिए ये चित्रात्मक कक्षा है और चित्रों के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अध्यापन कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये एक वचन के शब्द हैं और ये द्विवचन के शब्द हैं और ये बहुवचन के शब्द हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया है? देखिए स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंगम मतलब स्त्री जात। बालिका एक वचन, बालिका मतलब बालिका, बालिके, बालिका, ये स्त्रीलिंग में है। बालिका मतलब एक बालिका और बालिके लिखा है मतलब 2 बालिकाएं,
और बालिका बहुत सी बालिकाएं। आइए देखते हैं। वैद्या मतलब चिकित्सिका, वैद्य दो चिकित्सिकाएं, अवैद्या बहुत सी चिकित्सिकाएं मतलब डॉक्टर या डॉक्टर नहीं कह लीजिए। वैद्या मतलब एक, अवैद्य मतलब दो चिकित्सिका, अवैद्या माने बहुत सी चिकित्सिकाएं। अजा मतलब एक बकरी, अजय मतलब दो बकरियां, और अजा मतलब बहुत सी बकरियां। ये था आपका स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग में देख लीजिए, जिसके लिंग का निर्धारण ना हो कि ये पुरुष है कि स्त्री, उस स्थिति में हम उसको नपुंसक लिंग में ले जाते हैं, उसको हम नपुंसक लिंग बोलते हैं। किस लिंग क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग बोलते हैं। देखिए भैया, ये है आपका एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। हर लिंगों में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो। पत्रम मतलब एक पत्र, पत्रे 2 पत्र, पत्राणि बहुत से पत्र। अभी आपने एतत् पढ़ा था, एतत् किम, एतत् किम, एतत् किम, ये क्या? तो एतत् पत्रम, एतत् पत्रम, ये पत्र है ना। फिर है चक्रम, एतत् चक्रम, है ना। फिर ये चक्रे 2 चक्र, और ये क्या है? चक्राणी बहुत से चक्र। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ये भैया प्रथमा व्यक्ति के रूप हैं। और नपुंसक लिंग में तीनों वचन में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान, एक पुस्तक, 2 पुस्तक और बहुत से पुस्तक। क्रियापदानी है, एक वचनम, ये क्रियापद है। जितने भी धातु रूप हैं संस्कृत के, वो क्रियापद होते हैं। क्रियापद में भी 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और सो पुरुष में विभाजित होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये भैया लिखा है पठति, है ना। पठत लिखा है आपका, पठत मतलब पढ़ता है, और पढ़ता मतलब 2 लोग पढ़ते हैं, और पठंती मतलब बहुत से पढ़ते हैं। पिबत लिखा है, पीती है, और पिबता मतलब 2 लोग पीते हैं, और पिबता मतलब बहुत से पीते हैं। क्या पीते हैं? जल पीते हैं। खादति, खादता, खादंती, खाता है, 2 लोग खाते हैं, बहुत से लोग खाते हैं। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, ये है भैया क्रिया का प्रयोग। क्रीडत, क्रीडता, क्रीडन, कोई एक खेल रहा है, 2 खेल रहे हैं, और बहुत से खेल रहे हैं। सर्वनाम का प्रयोग है सह, तव, ते, ये सारे शब्द हैं। एतव, एते, ऐसा, एतो, एते। अभी आपने पढ़ा था ऐसा कहा, ये कौन, है ना। तो उसका वाक्य प्रयोग सीख लेते हैं यहाँ पर ऐसा का। अभी यहाँ इस वीडियो में आप देखे रहे अभी कि ऐसा, ये इसका देख लेते हैं। पुल्लिंग में आ जाइए, पुल्लिंग में ये लिखा ना। अब यहाँ आपका ऐसे आप पूछ सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं। बालिका के एक वचन में प्रयोग कर लीजिए, एषा, ऐसा, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ऐसा, ऐसा का प्रयोग सिखा रहा हूँ मैं आपको। ऐसा मतलब कोई एक, यह, कहा कौन, ऐसा का। तो आप उत्तर देंगे कि ऐसा बालका, ऐसा बालका, ये है बालक है। अभी देखो यहाँ लिखा भैया बालको, द्विवचन लिखा है ना। तो मतलब ये द्विवचन सर्वनाम शब्द है, ऐसा मतलब ये। तो हम क्या, ये हो जाएगा एतौ बालके, क्या हो जाएगा? एतौ बालको, ये दोनों बालक हैं।
है ना। और ये है आपका बहुवचन शब्द, इसको भी पूछा जा सकता है। एते, एते का, ये सब कौन है? तो एते बालका, ये सब बालक हैं। ऐसा कहा, ये क्या है? तो ऐसा वृक्षः, ऐसा वृक्षः, ये है वृक्ष है। एतौ वृक्षो, ये दोनों वृक्ष हैं। एते वृक्षा, ये सब वृक्ष हैं। अब ए देख लीजिए, ऐसा कहा, ऐसा गजा, ये हाथी है ना। फिर ये क्या है? एतौ गजो, ये दोनों हाथी हैं। एते गजा, ये सब हाथी हैं। स्त्रीलिंग में ऐसे प्रयोग होगा। तो ये वाक्य प्रयोग था भैया, आप आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। आइए क्रियापदों को देखते हैं। एक पठत पठता पठन्ति, पिबत पिबता पिबन्ति, ये प्रथम पुरुष की क्रिया है, लट लकार में है। और तीनों वचनों में, जैसे गच्छत गच्छता गच्छति, गम धात लट लकार प्रथम पुरुष तीनों वचन। क्रीडत क्रीडता क्रीडात है खेलना। ऐसा का एतत् किम का वाक्य प्रयोग सीख रहे हैं। सर्वनाम है, सर्वनाम प्रयोग है। सह सुका, सह सुका, सह मतलब होता है वह, कोई पुल्लिंग के लिए। और तौ सुको, तौ मतलब वह दोनों, और ते मतलब वह सब। सा का मतलब होता है, देख लीजिए यहाँ पर, सा का मतलब होता है वह, सा का मतलब वह पुल्लिंग के लिए। और तौ मतलब वह दोनों, तौ मतलब वह दोनों, किस लिंग में? पुल्लिंग में। ते मतलब वह सब, ते मतलब वह सब। ते सुका, वह सब तोते हैं। तौ सुका, वह दोनों तोते हैं। सा सुका, वह तोता है। सुक मतलब तोता। सा सुका, तौ सुको, ते सुका। आइए आगे देखते हैं। ऐसा बालका, ये बालक है। एतो बालको, ये दोनों बालक हैं। एतो बालको, ये दोनों बालक हैं। एते बालका, ये सब बालक हैं। सा शिक्षिका, सा स्त्रीलिंग, सा मतलब वह, अभी आप ऊपर पढ़े थे पुल्लिंग का, सा मतलब वह, लिखा है सा मतलब स्त्रीलिंग। सा शिक्षिका, वो अध्यापिका है। ते शिक्षके, वे दोनों अध्यापिकाएं हैं। और ता शिक्षिका, वे सब अध्यापिकाएं हैं। ऐसा बालिका, ये बालिका है। एते बालिके, ये दोनों बालिका हैं। और एता बालिका, ये सब बालिका हैं। तत्फलम, वो फल है। ते फले, वे दोनों फल हैं। तानि फलानि, वह सब फल हैं। तत्फलम, वह फल है, वह फल है जो दूर हो। ते फले, वह दोनों फल हैं। और तानि फलान, वह सब फल हैं। एतत् फलम, एतत् मतलब जो नज़दीक हो, और तत् मतलब वह, नपुंसकलिंग, जो दूर हो। तत् का प्रयोग करेंगे वह, और जो पास में है उसका प्रयोग करेंगे एतत्, मतलब ये है, मतलब जो नज़दीक हो। एतत् फलम, ये फल है। एते फले, ये दोनों फल हैं। एतान फलान, ये सब फल हैं। तान फलान, वह सब फल हैं। ते फले, वह दोनों फल हैं। और तत्फलम, वो फल है। मतलब जो वस्तु दूर है उसके लिए तत् का प्रयोग करेंगे नपुंसकलिंग में। तत् मतलब वह, और जो नपुंसकलिंग पास में है उसको हम एतत् का प्रयोग करेंगे, मतलब एतत् मतलब यह, और ये दोनों, और ये सब। एतत् एते एतान, ये है, ये दोनों, ये सब। और
आपका ये है फलम, फलम फले फलान, फल में नपुंसकलिंग है। और तत्तेतान जो दूर हो, तत् मतलब वह, दूर के लिए, और नज़दीक के लिए एतत, एतत मतलब यहाँ, और तत् मतलब वहाँ, और किस लिंग में? नपुंसक लिंग में। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या ऊपर देख लेते हैं। ऐसा बालिका, ये बालिका है जो नज़दीक है, और सा मतलब दूर, साग मतलब वो जो पास में ना हो, दूर हो, और तेग मतलब वो दोनों स्त्रीलिंग के लिए, और ता मतलब वह सब जो दूर हैं, उसका मतलब होता है वहाँ सा का प्रयोग करेंगे, और किस लिंग में? स्त्रीलिंग में। और ऐसा का मतलब होता है यह जो पास में हो। ऐसा बालिका, ये बालिका, एते बालिके, ये दोनों बालिकाएं, और एता बालिका, ये सब बालिका, नज़दीक और दूर के लिए। सा मतलब वह, ऐसा मतलब यह, स्त्रीलिंग के लिए। और ऐसा मतलब पुल्लिंग, ये है, ठीक, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और जो पास में है ऐसा, और जो दूर में है वो सा का प्रयोग है। और ये सा मतलब पुल्लिंग है जो दूर है, और ऐसा ये भी स्त्री वो पुल्लिंग है जो पास में है। तो दूर और पास की चीज़ों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ देख लेते हैं, इस क्लास में पुल्लिंगम एक वचनम लिखा है। सह कह, सह, सह कह, सह मतलब वो हो, वह, कह मतलब कौन, सह कह वह कौन, है ना। सह शिक्षक, वह शिक्षक है, सह शिक्षक, वह शिक्षक है। सह किम करोति, सह मतलब वह, किम मतलब क्या, करोत मतलब करता है, वह क्या करता है। सह पाठयति, वह पढ़ाता है। किम सा भ्रमति, किम मतलब क्या, सा मतलब वो, भ्रमत मतलब घूमता है। ना नहीं, सा ना भ्रमत, वो नहीं घूमता है। सा तो पाठयत, वह तो पढ़ाता, तो मतलब तो, और पाठयत मतलब पढ़ाता है। ठीक, ये तो था भैया एक वचनम पुल्लिंगम का। आइए अब देखते हैं पुल्लिंगम द्विवचनम। आज केवल पुल्लिंग का ही अध्ययन करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। ताओ, तग मतलब होता है वह दोनों, तग मतलब वह दोनों, कौ मतलब कौन दो, ताओ कहो वह कौन दो हैं। ताओ मयूरो, वह दोनों मोर हैं, ताओ मयूरो वो दोनों मोर हैं। ताओ किम कुरता, वह दोनों क्या करते हैं। ताओ नृत्यता, वह दोनों, तग मतलब होता है वह दोनों, और नृत्य मतलब नाचते हैं, द्विवचनांत नाचते हैं। देखिए दो मोर नाच रहे हैं ना। फिर कह रहा है किम तव खादता, किम मतलब क्या, तव मतलब वह दोनों, खादता मतलब खाते हैं, वो दोनों क्या खाते हैं। ना, ना मतलब नहीं, तव वह दोनों, ना मतलब नहीं, खादता वह दोनों नहीं खाते हैं। ताओ तू नृत्यता, वह दोनों तो नाचते हैं। देखिए यहाँ बना हुआ है, देखिए मोर दोनों, ये दोनों मोर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। ताओ का मतलब होता है वह दोनों, ये द्विवचन है, और किस लिंग में प्रयोग हो रहा है, पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। पुल्लिंगम बहुवचनम, सा ते, सा तव ते, अभी आप यही पढ़े थे ना। सह तव ते, सह पुल्लिंग एक वचन, तव पुल्लिंग द्विवचन, ते पुल्लिंग बहुवचन। अभी आप सा का प्रयोग सीखे, तव का प्रयोग सीखे आप, और ते का प्रयोग सीखे। ते मतलब होता है वह सब, ते के, ते के, ते मतलब वह सब, और के मतलब कौन सब, है ना। कहा कौ के, कहा कौ के,
कौन, एक, दो वचन, बहुवचन। ते बालकाः, ते मतलब वह सब, बालकाः मतलब बालक, लड़के, वह सब बालक हैं, वह सब बालक हैं। ते किम कुर्वन्ति, वह सब क्या करते हैं। ते क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति मतलब वह सब, ते मतलब वह सब, और क्रीडन मतलब खेलते हैं। किस लिंग में है, पुल्लिंग में है, वह सब खेलते हैं। किम ते गायंत, वह सब क्या गाते हैं। ना, नहीं, ते मतलब वह सब, ना मतलब नहीं, गायंत गाते हैं, वह सब नहीं गाते हैं। ते तो क्रीडंत, वह सब तो खेलते हैं, वह सब क्या कर रहे हैं, केवल खेलते हैं। ऐसा, ऐसा, एतत् का आप सीख रहे थे। आइए और देख लेते हैं पुल्लिंगम ऐसा का प्रयोग इस वीडियो को। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा, ऐसा का मतलब होता है यह, और कहा मतलब कौन, एक वचन के लिए। यह जो पास में है, और कहा कौन जो पास में, यह कौन, यह कौन है। ऐसा शिक्षकः, ऐसा मतलब यह, और शिक्षका मतलब शिक्षक, यह शिक्षक है, यह शिक्षक है, शिक्षक है। शिक्षका किम करोत, शिक्षक क्या करता है। शिक्षका लिखति, शिक्षक लिखता है। किम ऐसा पठत, क्या ये पढ़ता है। ना, नहीं, ऐसा ना पठत, ये नहीं पढ़ता है। ऐसा लिखत, यह लिखता है। ठीक, आप समझ लेंगे। पुल्लिंगम द्विवचनम, ऐसा देख लीजिए। अभी आप ऊपर में पढ़े थे ऐसा, ऐसा मतलब यह, एक वचन जो पास में है। फिर लिखा है आपका एतव, सर्वनाम है, एतव मतलब ये, ऐसा, एतव, एते, है ना, ये बहुवचन है। अब हम द्विवचन का पढ़ रहे हैं। एतव मतलब ये दोनों, एतव मतलब ये दोनों, कौ मतलब कौन दो, ये दोनों कौन हैं। तो एतव बालकौ, ये दोनों बालक हैं। एतव बालको, ये दोनों बालक हैं। बालको किम कुर्ता, दोनों बालक क्या करते हैं। बालकौ पठता, बालक, दोनों बालक पढ़ते हैं। किम ये तो लिखता, क्या ये दोनों लिखते हैं। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। ना, नहीं, ए तो ना लिखता, ये दोनों नहीं लिखते हैं। ए तो तू पढ़ता, ये दोनों तो पढ़ते हैं। ये ए तो का प्रयोग है, मतलब ये दोनों। कौ मतलब कौन दो, का मतलब कौन, लेकिन वो एक वचन के लिए प्रयोग होता है। और देखिए यहाँ कौ लिखा है, देख लीजिए। कहा मतलब कौन, और कौ का मतलब कौन दो, और के का मतलब कौन सब। कहा कौ के, ऐसा, एतव, एते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसा मतलब यह पुल्लिंग, एतव मतलब यह, ये दोनों द्विवचन के लिए प्रयोग होगा। एते मतलब ये दोनों पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा। और कह मतलब कौन, पुल्लिंग के लिए। और कौ मतलब कौन दो, ये भी पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा। और ते मतलब कौन सब, ये भी पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। आइए देखते हैं पुल्लिंगम बहुवचनम। एते किम, एते किम, एते मतलब ये सब, एते मतलब ये सब, और के मतलब कौन सब, ये सब कौन है। एते बालकाः, ये सब बालक हैं। एते बालका मतलब ये है सब बालक हैं। बालकाः किम कुर्वन्ति, बालक क्या करते हैं। बालकाः पिबन्ति, लड़के पीते हैं। एते किम एते पिबन्ति,
कि ये क्या पीते हैं? आम, हाँ, एते फल रसम पिबंत, ये सब फल रस पी रहे हैं, अर्थात जूस पी रहे हैं। हम कहते हैं जूस, है ना, अंग्रेजी शब्द है जूस, और रस हिंदी शब्द है। तो आम एते फले पिबंत, ये सब फल रस, फल का रस पीते हैं। और आज की कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, पुल्लिंग का आपने पढ़ा। पुल्लिंग में क्या सीखे आप? एषः, एषः मतलब यह, और एते मतलब ये दोनों। ओह, एतो, इसको मिटा देते हैं। एषः, एतो और एते मतलब यह दोनों, ये सब। और कहा, कहा, काव और की, ठीक, ये सर्वनाम शब्द हैं, इनको आपने सीखा। और आज की वीडियो में प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपके समझ में अवश्य आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथियों को शेयर अवश्य करें, और आप सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि थोड़ा इसका विस्तार हो जाए और सभी लोग लाभान्वित हों। ये संस्कृत के लिए विशेष कक्षा है, और यही सब हम सब आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में समझ नहीं पाते हैं, और वाक्य शुद्धिकरण के लिए आता है। तो जहाँ ऐसा लगाना वहाँ हम ऐसा लगा देते हैं, जहाँ के लगाना वहाँ हम को लगा देते हैं। पता नहीं है कि स्त्रीलिंग का लगाना है कि पुल्लिंग का लगाना है कि नपुंसक लिंग का लगाना है। तो आज की कक्षा में हम क्या सीखे हैं? द्वितीय पाठः एषः कः, ऐसा का, एतत् किम का आज अध्ययन किए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रज्ञा चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। और ग्रुप ऑफ एजुकेशन श्रीमती धनपता मौर्य आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। तो तब तक के लिए नमः संस्कृताय।